HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन में हम कंटिन्यू करेंगे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस में। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सो हमें ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले हमें पीएमएफ देखना है, इसका क्या होता है। पीएमएफ के बाद हमें इसका मीन देखना है, मीन वेरिएंस और इसका एमजीएफ, मीन वेरिएंस प्लस एमजीएफ। ये चार सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो हम सबसे पहले पीएमएफ देखते हैं ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर आपके पास कैपिटल एक्स डिनोट कर रहे हैं ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स, ये किसके इक्वल होगा, क्यू की पावर एक्स इंटू पी, वेयर एक्स इक्वल टू 0 1 2 अप टू सो ऑन, राइट। इसका मतलब क्या होता है, ये कहाँ पे अप्लाई होता है। मतलब कि हम ये कह रहे हैं कि आपने कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस करने का जो आपका फर्स्ट सक्सेस है, कॉइन को मान लीजिए आपने 10 टाइम्स टॉस किया, ठीक है, 10 टाइम्स आपके पास टेल आया। जो फर्स्ट जो सक्सेस है वो आपके पास हेड का आना सक्सेस है, ठीक है। जो फर्स्ट हेड आया वो 11th टॉस में आया। तो मतलब कि उस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो हेड आया वो 5th टॉस में आया, 7th टॉस में आया, 9th टॉस में आया, ये चीज फाइंड आउट करना। तो मतलब कि पहले आपके पास एक्स फेलियर्स हुए, उसके एक्स फेलियर्स के बाद फर्स्ट सक्सेस आया। तो ये कहां पे अप्लाई होता है कि एक्स फेलियर्स के बाद फर्स्ट सक्सेस हो, एक्स फेलियर के बाद फर्स्ट सक्सेस। तो आपको ये याद रखना है, आसान है, क्योंकि आपके पास एक्स फेलियर से है तो फर्स्ट फेलियर क्यू, सेकंड फेलियर क्यू, और जो एक्स फेलियर है वो क्यू, देन आपके पास सक्सेस आ गया। तो ये क्यू की पावर एक्स बन गया, क्यू की पावर एक्स इंटू पी बन गया, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपके पास पीएमएफ हो गया। हम ये चीज नहीं चेक करेंगे कि समीशन बेसिकली एफ ऑफ एक्स दैट इज समीशन क्यू की पावर एक्स इंटू पी, ये 1 के इक्वल बनेगा, राइट। इसमें चेक करने वाली कोई भी बात नहीं, क्योंकि आपका ये यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है, ये आपका एग्जाम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये वाली टर्म आपको चेकआउट नहीं करनी। सबसे पहले आपके पास पहला रिजल्ट हो गया कि पीएमएफ इसका ही होते हैं। अगर हम इसकी एमजीएफ की बात करें तो एमजीएफ आपके पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है, जो होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स, जिसे हम लिख सकते हैं समीशन ई की पावर टी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। सो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या दी हुई है, क्यू की पावर एक्स इंटू पी के इक्वल, राइट। फर्दर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट जो होगा वो होगा पी अपॉन 1 माइनस क्यू ई की पावर टी, और t के ऊपर कंडीशन होती है कि t लेस देन नेगेटिव लॉग q होगा, ठीक है। यहां से इंपॉर्टेंट चीज है, एक एमसीक्यू बनने की उम्मीद आपकी यहां से रहेगी। सेकंड की ये कंडीशन कि आपके पास कंडीशन में छेड़खानी की जा सकती है, यहाँ पे प्लस किया जा सकता है, इक्वालिटी डाली जा सकती है एंड ऑल दैट। तो एमजीएफ आपको याद रखना है किसका, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। सो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का एमजीएफ हो गया p अपॉन 1 माइनस क्यू ई की पावर टी। देन अगर हम इसके मीन की बात करें, मीन ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, वो निकालने का तरीका आपके पास क्या होता है कि जो भी एमजीएफ निकाला उसका डेरिवेटिव किया, उसमें जीरो पुट किया। और जो वेरिएंस होते हैं, वेरिएंस निकालने का क्या तरीका होता है कि डबल डेरिवेटिव किया एमजीएफ का, उसमें जीरो पुट किया, माइनस सिंगल डेरिवेटिव किया, उसमें स्क्वायर किया। तो मीन और वेरिएंस आप एमजीएफ की हेल्प से निकालोगे, पर रियल टाइम एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। तो इसके आंसर्स होंगे q बाई पी, और वेरिएंस का आंसर होगा q बाई पी स्क्वेयर। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एचपीएससी पूछ चुके आपसे कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के मीन और वेरिएंस क्या होते हैं। मीन और वेरिएंस सब सेकंड थिंग आपको एमजीएफ याद रखना है, थर्ड मीन और फोर्थ वेरिएंस। इंपॉर्टेंट रिमार्क ये है कि आपके पास नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जब r को 1 पुट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये यहां से जो आपके पास क्वेश्चंस बनने की उम्मीद रहेगी, वो सबसे पहले आपको पीएमएफ तो याद होना चाहिए, एमजीएफ, मीन, वेरिएंस और नेगेटिव बाइनोमियल में अगर आप r को 1 पुट करोगे तो ज्योमेट्रिक होगा। रिवाइज करते हैं एक बार सब कुछ। सबसे पहले f ऑफ x की वैल्यू आपके पास q की पावर x इंटू पी, मतलब पहले आपके पास x फेलियर्स फिर फर्स्ट सक्सेस। अगर इसके mgf की बात करें तो वो आपके पास होगा p अपॉन 1 माइनस क्यू ई की पावर t।
अगर मीन की बात करें, मीन होगा आपके पास Q बाई पी के इक्वल फेलियर अपॉन सक्सेस, वेरिएंस होगा आपके पास Q बाई पी स्क्वेयर के इक्वल। और अगर R की वैल्यू 1 पुट करोगे नेगेटिव बाइनोमियल में तो आपको क्या मिलेगा, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा।